नमस्कार। नमस्कार बच्चे। आज मैं आपको पाँचवीं के बच्चों के लिए मैं हिंदी विषय के बारे में एक घटक ले रहा हूँ जिसका नाम है वचन। तो हमें ये घटक जो है व्याकरण में आता है और इस घटक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कुछ उदाहरण लेकर उसको मतलब पहचानेंगे, समझ सकेंगे। तो कोई भी भाषा है तो उस भाषा में कुछ नए शब्द आते हैं। उन शब्दों को हम ज्ञान के जरिए उसे हम प्राप्त करते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि आँख शब्द है, तो आँख एक आँख है। और जैसे कि 2, 3, 4 इस प्रकार से। और आँख जो है तो हम उसको आँख नहीं कहते थे बल्कि हम उसे आँखें कहते हैं। जैसे कि एक रहेगा तो उसको आँख कहते हैं, ज़्यादा रहेंगे तो उसे आँखें कहते हैं। तो शब्द अगर एक आता है तो उसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं और अधिक मात्रा में उनकी गिनती हो जाती है तो उसको बहुवचन कहते हैं। तो आज हम एक वचन और बहुवचन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि दूसरा उदाहरण, पेटी। पेटी एक पेटी और ज़्यादा पेटी रहेंगे तो उसके लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा मात्रा में अगर वो पेटी रहेगी तो उसको हम पेटियाँ कहते हैं। एक पेटी बोले और उसके साथ उसका बहुवचन जो है वो पेटी आता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, औषध। औषध की एक बोतल है, उसकी अधिक मात्रा में अगर बोतल होती है तो उसको हम औषधियाँ कहते हैं। जैसे कि एक पपीता है, अधिक मात्रा में रहेगी तो उसके लिए पपीते कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे भी शब्द हम देखेंगे। जैसे कि आम शब्द है, तो एक जो शब्द है एक चीज़ के लिए हम आम कहेंगे और ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो उनके लिए हम आमी कहेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द है जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आप उदाहरण द्वारा बता दिया कि आम एक आम और ज़्यादा मात्रा में रहेंगे 2, 3, 4 फिर भी उसके लिए 4 आम, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसके साथ कुछ शब्द ऐसे हैं कि जैसे कि माला, तो एक माला और अधिक मात्रा में रहेंगे तो उनके लिए मालाएं, 2, 3, 4 रूप में रहेगी तो उसके लिए हम मालाएं कहते हैं। तो इस प्रकार जो है एक वचन और बहुवचन में अंतर होता है। कुछ शब्दों के बाद में ये वर्णाक्षर लिखकर उस पर चंद्र बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि माला, मालाएं। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जैसे कि जो बहुवचन हम जब बढ़ाते हैं तो उसके जो अंत में आने वाले जो अक्षर है उस पर हम मात्रा लगाते हैं। जैसे कि एक सिक्का, जैसे कि 1 रुपया, उस प्रकार एक सिक्का जो है, सिक्का मतलब 1 पैसा, तो अगर हम उसके जो सिक्के हैं वो ज़्यादा मात्रा में रखेंगे तो उनके लिए सिक्के बन जाते हैं। एक सिक्का, अनेक सिक्के। उसके साथ साथ एक बंदर रहेगा तो उनके अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो उनके लिए हम जैसे कि बंदरिया कहेंगे। तो
ये जो शब्द है, इन शब्दों को अगर हम देखेंगे तो इसमें परिवर्तन बहुवचन बनाते समय हो जाता है। बंदर, बंदरिया, उसके साथ साथ बंदर बोलेंगे तो बंदरिया नहीं होता है, जो है उसमें बदलाव नहीं होता है। एक बंदर, अनेक बंदर, ये जो मैंने उदाहरण दिया तो वो स्त्रीलिंग करके रहेगा, बंदर, बंदरिया। ये जो अब मैंने उदाहरण दिया है वो आप उसमें मत लेना। एक जैसे कि एक आम और चार आम, उसके साथ साथ एक बंदर, अनेक बंदर, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। जो मैंने पहले आपको बंदर, बंदरिया दिया, ये उदाहरण जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में दिया है। तो इसकी जानकारी हम अब नहीं लेंगे, अगली तासिका में लेंगे। लेकिन अब बंदर जो है, एक बंदर जो है वो एक बंदर, अनेक बंदर, तो ये भी आपको जो मेरे गलती हुई है उसको आपको ध्यान में लेना है। एक बिल्ली, अनेक बिल्ली, एक बिल्ली, अनेक बिल्लियाँ। तो एक बिल्ली जो है वो अधिक मात्रा में रहेगी तो उसको लिए बिल्ली, बिल्लियाँ। तो अंत में आने वाले वर्णाक्षर पर आपको चांद लगाकर उसका बहुवचन बनाना है। तो ऐसे जो शब्द है, तो ऐसे शब्द हमें हमारे किताब में से ढूंढकर कुछ शब्द जो है एक वचन के रूप में उसको बहुवचन बनाना है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन के रूप में आए हैं, उनको हमें एक वचन बनाना है। तो आज आपको इस वचन के बारे में मैंने उसकी परिभाषा दी है, कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किए हैं, और इन उदाहरणों के जरिए आपको किताबों में से जो जो शब्द एक वचन के रूप में आए हैं उनका बहुवचन करना है, और कुछ शब्द जो बहुवचन के रूप में आए हैं उनको एक वचन बनाना है। तो इस प्रकार आपको इस पाठ में से आपको किताब में से आए हुए एक वचन शब्द को ढूंढना है, उनका बहुवचन बनाना है, बहुवचन आने वाले शब्दों को ढूंढना है और उसका एक वचन बनाना है। तो आपको मैं ये गृह कार्य दे रहा हूँ, आपको कम से कम 25 शब्दों को एक वचन से लेकर बहुवचन बनाना है, बहुवचन से लेकर एक वचन बनाना है। तो इस प्रकार जो है, अगर कोई चीज़ एक रूप में है तो उसको अधिक मात्रा में परिवर्तन करते समय उसका बहुवचन हो जाता है, और बहुवचन की संख्या जो है अधिक मात्रा में होती है, और एक वचन मतलब अकेला एक ही चीज़, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपने ये मेरा लेक्चर सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको ये गृह कार्य आपको पूरा करना है, अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।